आत्मबल से कोई बड़ा बल नहीं है, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार भोपाल इनको लेके पहुँचेंगे। तो गजरा हमारे गली में नहीं डलेगा, इन भाइयों के गली में गजरा डलेगा। हमारे गली में हम सुबह 6 बजे निकले थे घर से, अभी भी हम एक अंतिम संस्कार में लकड़ी दे के आए। अभी हमारा जानकारी कर लेना, सुबह से मैंने मंजन भी नहीं किया है, लेकिन मुझे दुख की सूचना मिली, मैं तुरंत भगा यहाँ से। और आपको बता दें हम कि वोट तो मिलते हैं, वो आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन परिवार का रिश्ता बनाओगे बहुत लंबा जाएगा। विधायक बना दिया तो हम भगवान नहीं बन गए, एक दिन हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे अगर हम उनके साथ गलत करेंगे तो। और बनने के पहले हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो बनने के बाद हम कितना नहीं करेंगे, हम आपके चैनल पर कहना चाहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि कई प्यारीलाल सोनी जी हैं जो बहुत सारे NGO से जुड़े हैं, तो NGO के अकॉर्डिंग से जो फंडिंग होती है उससे सब करते हैं, कितनी सच्चाई है? जैसे आपको जिसने बताया हो उससे ये कहना नहा धो के मंदिर के गेट खोल दो बालाजी सरकार के, और मैं अपने परिवार को खड़ा करके गेट खोल दूँगा। तो मुझे किसी संस्था से, किसी NGO से और क्या किसी व्यक्ति से पैसा मिलता हो, मैंने किसी से चंदा नहीं लिया आज तक। मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें, इस समय हम खड़गापुर विधानसभा में हैं। सो इस समय हम पहुँचे थे भेलसी। सो इतने पता चलो कि प्यारीलाल सोनी जी अपने जनसंपर्क पे निकले, सो उनसे एक अचानक मुलाकात हो गई। सोनी जी, बुंदेलखंड बुलेटिन में आपको स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके परिवार को, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ऊंचाइयों तक जाए भगवान चैनल, और आपके परिवार की खूब तरक्की हो, हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आपको बता दें, प्यारीलाल सोनी जी लगातार पिछला अगर विधानसभा की हम बात कर लें, खड़गापुर विधानसभा से प्रत्याशी थे, और कई एक जो बड़े चेहरे थे उनके समीकरण भी प्यारीलाल सोनी जी ने ध्वस्त कर दिए थे। इस बार प्यारीलाल सोनी जी निर्दलीय रूप से ना होकर आज आम आदमी पार्टी की टोपी पहने आए दिल्ली जाके, और आज आम आदमी से इनको जुड़ाव है और ज़मीन से जुड़े हैं। हमने सोनी जी से कई के इंटरव्यू लेने, तो सोनी जी बोले ज़मीन से जुड़े आदमी है, तो ज़मीन पे बैठ के हुई है, हम कुर्सी वाले नहीं हैं ना, हमें कुर्सी से मतलब है। सो सोनी जी, आपसे जानना चाहूँ, अब आम आदमी पार्टी में तो आप आई गए, अब आम आदमी के लाने का आपने सोचो? सबसे पहले जानी पूछिए आपने कि आम आदमी में काहे गए जी, आप खंजा पूछने कि आम आदमी का पसंद आई। अब आप अपनी तरफ से बता दो। हमें आम आदमी पार्टी से पसंद आई कि वह गरीब की पार्टी है जी, और गरीब की पार्टी है तो प्यारीलाल सोनी भी गरीब है जी, प्यारीलाल सोनी अमीर नहीं है। और जो पार्टी दूसरों का भला सोचे तो उसके साथ चलना चाहिए। ईमानदार को ईमानदार पार्टी मिली, ना कि हमें गलत पार्टी मिली। वो हम चाहते हैं कि इस बार आम आदमी का झंडा इतना ऊंचा जाए ताकि हर गरीब मजदूर का मदद हो सके, उनकी सहायता हो सके, उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, उनको पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हो सके, उनके बीमारी ना हो, उनके घर में वो इलाज करा सकें, सब कर सकें। सबसे पहले तो हम आपको इस उद्देश्य से बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि आम आदमी हमें इसलिए पसंद है कि वो ईमानदार पार्टी है, और ईमानदार को ईमानदार मिल जाते हैं, और ज़मीनी पार्टी से ज़मीन में जा रहा है। तो खड़गापुर विधानसभा में चर्चा है कि प्यारीलाल सोनी वो नाम है कि 20,000 से वोट शुरुआत हो, तो कितनी सच्चाई है? देखो, वोट की बात ना करो, जो हम अगर आपने 20,000 को अनुमान लगाओ तो 20,000 हमारा परिवार है जी। अब भगवान की कृपा है कि अगर हमारे परिवार ने पहचान हुई है सोनी जी, यहाँ लोग बाग जनता समझते हैं, नेता समझती है कि हमारी ये जनता है, और हम समझते हैं कि ये हमारा परिवार। आज भी हम सुबह 6 बजे निकले थे घर से, अभी भी हम एक अंतिम संस्कार में लकड़ी दे के आए। अभी हमारा जानकारी कर लेना, सुबह से मैंने मंजन भी नहीं किया है, लेकिन मुझे दुख की सूचना मिली, मैं तुरंत भगा यहाँ से। और आपको बता दें हम कि वोट तो मिलते हैं, वो आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन परिवार का रिश्ता बनाओगे तो बहुत लंबा जाएंगे। 60 साल का जीवन होता है, और वोट नहीं मिले तो पब्लिक को और अपने परिवार को छोड़ा नहीं जाता है। पब्लिक के साथ चलना चाहिए, जनता के साथ नहीं रह के परिवार बना के चलना चाहिए, तब परिवार को लंबी उम्र मिलती है और परिवार लंबा चलता है। राजनीति में तो वोट लेके चले जाते हैं, इन गरीबों का क्या होगा? इन गरीबों का होगा क्या जो गरीब बनाते हैं? आज गरीब ने चुनाव जिता दिया है, फिर उनकी कोई खबर नहीं ले रहे, तो भाई बनाया किस लिए? राजा किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। अगर मान ली हमें विधायक बना दिया तो हम भगवान नहीं बन गए, एक दिन हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे अगर हम इनके साथ गलत करेंगे तो। और बनने के पहले हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो बनने के बाद हम कितना नहीं करेंगे, हम आपके चैनल पर कहना चाहते हैं। अभी हमने 3 बार शादियों के सम्मेलन किए हैं, और चौथी बार भी हमें सम्मेलन करना है। अब की बार 5 से एक लड़कियों की शादी करना है, और शादी के अपेक्षा में हमें अब वो चीज़ देना है कि अभी तक किसी ने नहीं दे पाई। अब की बार मोटरसाइकिल फ्रेश देने का वादा है हमारा। अभी हमने सागौना का फर्नीचर दिया, जो हमने बनवाए थे, नंबर 1 में लाए थे, सागौना का फर्नीचर दिया। ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं थी जो मैंने नहीं दी हो, लेकिन अब बस दिली तमन्ना है कि हम अपनी बेटियों को एक फ्रेश, एक मोटरसाइकिल दे सकें। विधानसभा को आप चुनाव लड़ी, पिछलो चुनाव आप हार गए, लेकिन इसके बाद प्यारीलाल सोनी ना हतोत्साहित भय, ना बिल्कुल थकी, फिर दूसरे दिन से फिर
कार्यकारी सुफे जनता के बीच में, तो काई को बेनिफिट आपका समझ में आ रहा है? देखो, विधायक बने सो सेवा करना जी, और नहीं बने सो सेवा करना। 14 साल हो गए मैं सेवा कैद के, सेवा कैबे को भाव हुई है तो सेवा करे। अगर मान लो विधायक बने भी भाव से करने सेवा, तो हमें चेत की मूँगफली पटा भी नहीं आने के, मूँगफली पटन लगी है कि वो अदा काट भी नहीं आने, हमें तो सब खाली उनके संगे 12 महीने बेबुआ भी आने, थे संग हुआ भी आने। क्या सोचो आपने, आपको जो एजेंडा है या वचन पत्र है, एक वचन पत्र पार्टी अधिकृत कर, पार्टी जारी करत कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बने तो हम जे काम करूँगा, लेकिन प्यारीलाल सोनी को जो खुद को एक निजू वचन पत्र का है खड़गपुर विधानसभा के लाने। सबसे पहले तो शिक्षा जी, हर गांव में कोचिंग, हम अपनी तरफ से प्राइवेट कोचिंग खुलवाएंगे ताकि बच्चे स्कूल से यहाँ पे कोचिंग करें, बच्चा फालतू ना घूमे। दूसरे नंबर स्वास्थ्य की व्यवस्था के, यहाँ से जो अस्पताल से डिलीवरी रेफर टीकमगढ़ होती है वो टीकमगढ़ ना होकर यहीं पे उसकी डिलीवरी ऑपरेशन से भी हो जाएगा, ऑपरेशन लायक है तो यहीं हो जाए। तीसरे नंबर पानी की व्यवस्था, कि जो आज महिलाएं पानी ले लेके घूम रही तो उनको पानी लेने के लिए ना जाना पड़े, अपने घर में पानी की व्यवस्था हो। चौथे नंबर पर जो 55 गाँव छूटे हुए हैं नहर की पानी से, जो आज अगर पानी नहीं गिरेगा तो यहाँ भूखकर मर जाएगा आदमी, ये यथावत सत्य है कि हमारी विधानसभा का पानी बड़ा मलहरा, मऊरानी पे बॉर्डर, जतारा और आपका ये गरौली बॉर्डर तक पानी पहुंच गया। फिर 55 गांव कैसे छूट गए? इन 55 गांव में इंसान नहीं रहते हैं क्या? जानवर रहते हैं क्या कि वो खा लेंगे, जी लेंगे, अपने चले जाएंगे? तो इन 55 गाँव की भी आप कहाँ में लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे लड़ाई लड़ना नहीं है, सबसे पहले मुद्दा तो जो ही है वो एक स्थिति हम आपको बता दें। अभी ऐसे कितनों जितने ऑफिस हैं अपनी खड़गपुर विधानसभा में, ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा जिस ऑफिस में रिश्वत गरीब की ना ली गई हो। वो आपको ना हो तो एक बार उन अधिकारियों से कह के वो ये कहना है कि मंदिर पर खड़े होकर ईमान कर लो कि हमने रिश्वत ना ली हो तो बता देना। और रिश्वत कैसे ली वो बता पाएंगे, हम थोड़ी ना बता पाएंगे। जहाँ पे अगर BPL भी बनना है तो 5000 चाहिए, पेंशन भी बनना है तो पैसा चाहिए, RD से नाम भी अलग होना है तो पैसा चाहिए, कुटी बनना है तो पैसा चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसा के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। तो भाई जैसे आज पैसे के लिए, जनता के लिए, परिवार के लिए पैसे कमा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी ना है कि हमने वोट भी दिया है हम अपनी दलाली भी दें। हम भी जुर्म मुकदमा फर्जी मुकदमे हो जाए तो भाई अपन को ये रास नहीं आता है। और हमारे कमी विधानसभा में कोई एक व्यक्ति उठा देगा जो सोनी जी ने कहा हुआ तक वादा पूरा ना किया हो बिना बने, तो मुझे गाँव से बाहर निकाल देना और मुझे किसी अन्य राज्य में भेज देना, मैं जाने की। जैसे कि आपने कही कि BPL में 5-5 हज़ार रुपया लगा, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने विकास यात्रा ही के लाने निकाली थी कि गांव-गांव में जिनके BPL नहीं बनी तो गांव में उनकी आवेदन लेके हम बनवा दें। तो कितनी सच्चाई? जो सर्वे तो आपका गांव में जाकर करने है कि BPL में पैसा कितने लगे, कॉल खबरों होने हमसे जी बैठे हैं, राशन नहीं मिलो। जैसे तो 3-3 महीना को राशन का ज्ञापन भी देगा, ये भेलसी ने कहना ज्ञापन दे, ये भेलसी ने दे, झुंड को झुंड पूरे गाँव इकट्ठो, लेकिन आज तक राशन नहीं मिला है। यहाँ पूछना 3 महीने का राशन एक बार मिलता है, और शिकायत करते तो मुकदमा होता है। स्थिति ये है, तो स्थिति इतनी खराब है कि जी तो भगवानी मालिक है, अब क्या होगा। हम तो बस हमारा कोई हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि ईश्वर है और जिस गरीब का कोई नहीं उसका प्यारीलाल सोनी है जी। जैसे कि आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस से कुछ सीटों से पिछड़ गई थी, बाद में उनने 1-2 साल बाद जोड़ तोड़ के अपनी सरकार बना ली। तो उनकी जो सरकार रही, इतने के जो विधायक रहे, तो उनके कामकाज कहाँ आप कैसे देख रहे हैं? देखो, कामकाज तो 15 साल से देख रहे थे और फिर 20 साल पे लग गई। सही कह रहे गलत कह रहे? अब झूठ बोल के राजनीति जी यहाँ करने पर करवे ना, हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं, तो हम इस पार्टी में गए हैं। जिनका झूठ बोल के राशन पानी देने, झूठ बोल के काम करने, लालच से वोट चाहने, तो वो जनता आप समझ चुकी है कि अब तो नहीं चल पाएगा। ना हमें वो ऐसा फ्री का पैसा चाहिए, ना फ्री का हमें काम चाहिए। हमें तो वो काम चाहिए जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे। आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री क्यों हैं? उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आपको दिल्ली पंजाब में मजदूरी करता नहीं मिलेगा। इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कुछ लोग हैं, नहीं आंकड़ा नहीं है, सब सत्य है। 5% लोग मिलेंगे आपको दिल्ली पंजाब में मजदूरी करते हुए। ये आज MP में देखिए आप, लगभग हमारे विधानसभा का मिनिमम 30 से 35% व्यक्ति दिल्ली में पंजाब में कमा रहा है। अगर दिल्ली पंजाब नहीं होती तो क्या होता? दिल्ली पंजाब नहीं होती, दिल्ली पंजाब में अपना परिवार छोड़ के कमा रहा है और खा रहा है, तो यहाँ उद्योग नहीं डलना चाहिए ताकि हमारा व्यक्ति यहीं कमाए, यहीं खाए, यहीं उसको रोज़गार मिले। किसको रोज़गार मिला है? किस गरीब को रोज़गार मिला है? किसी के यहाँ कुछ हो गया है तो उसको पैसा नहीं मिला है। आज वो भी दर भटक रहा है ब्लॉकों में कि मेरी अंत्येष्टि का पैसा मिल जाए हमें। आज दर भटक रहा है, लेकिन उसको नहीं मिले, उसको उसके भी पैसे चाहिए कि हम मृत्यु का पहले पैसा दिला रहे, हमें आप 20,000 रुपये लेके आओ। ऐसे हमने कई लोगों के
डलवाए हैं दूसरों से कह के, लेकिन उन्होंने कहा है भाई साहब आपके कहने से पैसा डल गया। तो हम तो यही चाहते हैं भगवान कि हर इंसान को सद्बुद्धि दे, और करना है बाकी में तो उसको समाज सेवा के रूप में करे, ना कि राजनीति के रूप में। अगर राजनीति करता है तो वो अपने परिवार के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, गरीब का नहीं कोई है। गरीब आपकी विधानसभा में जैसे इस बार आम आदमी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं, तो कछु बड़े नेता आए कई विधानसभा में प्रचार के लाने, रोड शो हुई हैं, सभी जन हैं जी, और सब जन अपनी नीति बतावे, उन्हें धमका भी डरवा भी नहीं है, उन्हें क्या आपने वोट ना दे तो हम आप पे मुकदमा करवा दें। उन्हें तो बिल्कुल पूर्ण तरीका से उन्हें कि आप तो ये नीति सुन लोगे, आपका हमारी नीति पसंद हो तो मदद करिए। इन्हें पता है जो दिल्ली पंजाब रे आए, इन लोगों से पूछ लीजिए कि सुविधाएँ का मिलती होते हैं। अपन नहीं कह सकते चीज़ कहाँ हम अपने मुँह से अपना व्याख्यान करें तो अच्छी बात नहीं है। फर्क इतना है कि इन लोगों को पता दिल्ली जाता है उससे पूछना सुख कितना है। ये नकल करी गई कि हम बिजली फ्री दे रहे, हम पानी अभी तक कहीं नहीं मिले मध्य प्रदेश में। तो ये सब आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रहे हैं सब। अब सवाल ही पैदा नहीं है। सबसे पहले बिजली फ्री कहाँ भाई, आप इससे पूछते हैं कहाँ हुई बिजली? हुई ना। पानी कहाँ फ्री हुआ? सुविधाएं कहाँ से सबसे प्राप्त हुई? हुई ना। अब आज यहाँ पे वो नकल कर रहे हैं तो मतलब से क्लियर है कि जब ज्ञानी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान सब बुद्धि हमारे मुख्यमंत्री जैसी सब खा देवे, उनकी जांच भी करा, कछ नहीं करो। अरविंद केजरीवाल भगवत मान की सभाएं क्या खड़गापुर विधानसभा के लोगों को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेंगी। वो 2 सभाएं मिलेंगी, 2 सभाएं मिलेंगी। एक पहली सभा रहेगी खड़गापुर में, और दूसरी सभा जो डिसाइड हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो डिसाइड करें दूसरी सभा कहाँ होना है। जी, पहली सभा खड़गापुर है कि उन्होंने खुद कहा है कि खड़गापुर में पहली सभा करेंगे। कुछ कांग्रेस के जो वचन पत्र में कोई 5 बड़े ऐसे काम जिससे गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित या जो एक पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए वचन पत्र में 5 कोई ऐसी योजनाएं या सौगातें जो आम आदमी पार्टी अगर बनती है तो देगी? देखो, आम आदमी पार्टी जितना बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी सबकी पार्टी, कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, ना कोई गुंडों की पार्टी है। तो एक आम व्यक्ति की पार्टी है कि वो भी ये गरीब थे, जैसे वो भी गरीब, वो पढ़े लिखे थे, उनको पूरा ज्ञान था। तो आज वो इस नतीजे पे दिल्ली जैसी सरकार में उन्होंने 30वीं बार सरकार बना ली, गुजरात में सरकार बना ली, तो उसका क्या बोलते हैं कि गुजरात पंजाब में सरकार बना ली, गुजरात में इतना वोट ले गए, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो जो पलेरा बेल्ट है यहाँ से आपका अच्छा खासा जनाधार आपको प्राप्त हुआ था, लेकिन जो बलदेवगढ़ का जो एरिया है इस तरफ कुछ विशेष आप प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए, तो इस बार क्या लग रहा है? देखो, पलेरा है हमारी जन्मभूमि, और जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ माँ बाप उसको बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। जन्मभूमि से बात मत करें, क्योंकि जन्मभूमि होती है तो बात स्वाभाविक है कि सुख दुख में एक दूसरे के बच्चे की सहायता करेंगे। अब रही बात बलदेवगढ़ खड़गापुर की, तो ये आप क्षेत्र में जाके पूछना कि हमने पिछली बार थे वो अंधेरे में कि सोनी जी निर्दलीय हैं, वो अब उनको पता चल गया कि सोनी जी निर्दलीय हों या किसी पार्टी से हों, लेकिन उन्होंने कहा आप जिस पार्टी से भी आएंगे हम आपके साथ हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अब की बार हमें नहीं, अब की बार कम कर्मों से चयन करेंगे। जिसके कर्म अच्छे होंगे वोट उसको मिलेगा, जिसके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसको वोट नहीं मिलेगा। अब चुनाव है कर्मों का, प्यारेलाल सोनी का नहीं है, ना किसी पार्टियों का है, कर्म का चुनाव होना है। और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे मुख्यमंत्री जैसी बुद्धि हर मुख्यमंत्री को मिले, ताकि ऐसी बुद्धि सुधर जाए, पूरे देश का विकास हो जाए। आप कितने आश्वस्त हैं कि इस बार झाड़ू चल जाएगी? हम तो 100% आश्वस्त हैं। जब हम निर्दलीय थे तब हम आश्वस्त थे, आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 15 दिन पहले। वह तो और ज़्यादा आश्वस्त हो, जब हम किसी बड़े परिवार में शामिल होने का मौका मिला है, ईमानदार हैं तो ईमानदार हमें मिल गया है। अगर हम बेईमान होते तो हमें बेईमान मिलता है। अभी तक कितनी कन्याओं की शादी आपके द्वारा कराएंगे? मैंने पहली बार में 101 कन्याओं की शादी कराई थी, दूसरी बार में हमने 121 कन्याओं की शादी कराई थी, और तीसरी बार में हमने 151 लड़कियों की शादी कराई। और अब की बार जो हम सम्मेलन दिल्ली में कराने जा रहे हैं वो 501 बच्चों की शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं। वो अब की बार उसमें मोटरसाइकिल फ्रिज भी दे रहे हैं। लोग वाग जानना चाहते हैं, कई लोग बताते हैं कि इतने बड़े आयोजन को प्यारेलाल सोनी अकेले मैनेज कर लेते हैं, तो सब कैसे होता है? ये सब ईश्वर की कृपा है जी, ईश्वर की कृपा है। कहते हैं किसी बच्ची गरीब को 4 बच्ची मिली हूँ, वो शादी कैसे करेगा जो मजदूरी करता हो, तो वो भी शादी करता है। तो ऐसे हमें भगवान ने इतनी बच्ची नहीं, तो सब वो मदद करते हैं, हम नहीं करते हैं। तब ज़मीन बेच के अपना काम कर, अपने घर की ज़मीन बेचते हैं, हम काम करते हैं। नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि कई प्यारेलाल सोनी जी हैं जो बहुत सारे NGO से जुड़े हैं, तो उन NGO के अकॉर्डिंग से जो फंडिंग होती है उससे सब करते हैं। कितनी सच्चाई है? जैसे आपको जिसने बताया हो उससे ये कहना नहा धो के मंदिर के गेट खोल दो बालाजी सरकार के, और मैं अपने परिवार को खड़ा करके गेट खोल दूंगा। जो मुझे किसी संस्था से, किसी NGO से और क्या किसी व्यक्ति से पैसा मिलता हो, मैंने किसी से चंदा नहीं लिया आज तक।
मैंने आज तक कभी किसी से चंदा नहीं लिया है। अगर हमें चंदा देने वाले हैं तो हमारे कुछ लोग आते हैं, एक आध दो लोग व्यक्ति आते हैं कि भाई हमें कुछ अपनी बच्ची को दान दे, तो हम ये कहते हैं वहीं आके अपना दान करो, अपनी बच्ची के हाथ में करो। हम चंदे वाली बात नहीं कर रहे, इस अपनी ज़मीन बेच के काम। और अभी जो कर रहे तो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कार्यक्रम है, मीडिया के माध्यम से कह रहे अप्रैल में कार्यक्रम है। तो अप्रैल में जो कार्यक्रम होगा उसको देखना। विधायक बनने के 4 महीने बाद कार्यक्रम होगा, तो कैसे कार्यक्रम करेंगे हमको आपको बुलाएंगे, बाकायदा सम्मान से बुलाएंगे, आपको आमंत्रित करेंगे। वो आप देखना कि वाकई में किस लिए बना है, गरीब की मदद करने के लिए बना है कि अपने सुख के लिए बना है। प्यारेलाल सोनी जी का मुकाबला किससे है, भाजपा से या कांग्रेस से? हमारा तो कर्म से मुकाबला है, जिसके कर्म अच्छे हैं उससे मुकाबला है हमारा। हमारी किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है, हमारा तो कर्मों से मुकाबला है। जिनके कर्म अच्छे होंगे वो चयन करेंगे। और दूसरी बात, एक बात तो कहना चाहते हैं, अपने जीवन में मैंने जो होश संभाला है, जब से अभी तक किसी विधायक, किसी मंत्रियों ने एक भी बच्ची का कन्यादान नहीं लिया होगा वोट लेने के बाद। वो ना किसी के यहाँ जाते हैं कि उसके पैर छुएं, उसको कुछ हाथ में दें, बच्ची को अपने आशीर्वाद लें, नहीं लिए। प्यारेलाल सोनी बिना बने भी करता है, बनने के बाद भी करो। अगर बनने के पहले इतना किया है हमने, तो ये तो पब्लिक है, हमारे परिवार जानता भी है क्षेत्र में कि प्यारेलाल सोनी जब बनने के बाद इतना कर सकता है, बनने के पहले, तो बनने के बाद फिर क्या नहीं करेगा। अपन तो उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब एक दिन समय आ जाएगा कि दीवार पर नाम लिख जाएगा कि प्यारेलाल सोनी का घर है, यहाँ वोट मांगने मत आओ। तो त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति आपको लग रही है यहाँ पे? त्रिकोणीय मुकाबले हमें तो लग रही है हम सिंगल हैं जी। त्रिकोणी का हमें नहीं लग रहा है कि हम त्रिकोणी में, हम तो सिंगल हैं। और सिंगल हैं हम इन गरीबों की दम पे हैं। अगर गरीब हमारे साथ है और हर परिवार व्यक्ति प्यारेलाल सोनी को चाहेगा तो स्वाभाविक है कि ऊपर उठने में टाइम नहीं लगता होगा हमें। बसपा से हृदय कुशवाहा जी हैं, जो एक बसपा से टिकट लेके आए हैं इस समय चुनावी मैदान में। पिछली बार हृदय कुशवाहा जी शायद विधानसभा में चुनाव में नहीं थे, तो इस बार कहीं ना कहीं एक चुनौती, आपको नहीं लगता है कि चुनौती बढ़ गई है कि जो बसपा का जो वोट बैंक है और वो कुशवाहा खुद हैं, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज का कुछ जो आपका वोट है उसमें से लग सकती है? आप बात पार्टियों की क्यों पूछ रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं ना कि जिसका कर्म अच्छा होगा उसको जब पब्लिक चयन करेगी। भाई हम पार्टियों से मतलब ही नहीं ना, हमें तो अपने कर्मों से है। हमें अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए। जब आत्मबल होता है उससे बड़ा कोई बल नहीं होता है। आत्मबल से कोई बड़ा बल नहीं है। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार भोपाल इनको लेके पहुँचेंगे। और गजरा हमारे गले में नहीं डलेगा, इन भाइयों के गले में गजरा डलेगा। हमारे गली में गजरा। कुछ लोग कहते हैं कि प्यारेलाल सोनी जी हैं तो पलेरा जो बेल्ट है या खड़गापुर तक सीमित एक क्षेत्र के नेता हैं। आज विधानसभा का चुनाव है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? 13 साल से कर रहे तैयारी, 13 साल से कर रहे। हमारी जाति का वोट थोड़ी ना, जातिवादी वाले होते तो हम जाति को लेके चलते। हम तो आम नागरिक हैं, आम आदमी जैसे हैं। सिंगल गाड़ी उठा चल जाए, सुबह 6 बजे से निकले, बच्चे सो रहे थे, हम गाड़ी उठाई उसी से चले आए। दुख में पहुंचने की हमें आदत है, उनकी मदद करने की आदत है, और उनकी सुख में मदद करने की आदत, पहुँचने की आदत है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्यारेलाल सोनी विधायक ही बन के सेवा करे। जब सेवा करने का भाव जिसका होगा तो विधायक बनने के बाद भी करेगा, और विधायक बनने के पहले कर रहा है व्यक्ति। इतना हम बताना चाहते हैं। जैसा कि हम अपने बुंदेलखंड बुलेटिन के सभी दर्शकों का बतावा चाहूँ कि हमारे संग है प्यारेलाल सोनी जी, खड़गापुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, और लगातार उनने अपनी जो विषय हैं और जो उनकी जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है विधानसभा के लोगों के लाने, और हम इसी पर विस्तृत चर्चा करी। बुंदेलखंड बुलेटिन से भूपेंद्र वशिष्ठ।